नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संजीवनी फॉरेस्ट में। आज के इस वीडियो में हम स्रोतस के बारे में बात करेंगे। स्रोतस यानी वह स्थान जहां पर श्रवण होता हो। आचार्य चरक के अनुसार स्रोतस है ना, चरक के अनुसार यानी जहां पर श्रवण होता हो, जहां पर श्रवण होता है वो स्रोतस कहलाते हैं। दोस्तों, स्रोतस को आश्रय भी बोला गया है। आश्रय आगे हम जब इसके पर्यायवाची देखेंगे तो उसमें आएगा आश्रय। स्रोतस को आप आश्रय बोल सकते हैं। दोस्तों, स्रोतस की परिभाषा की बात करें, वे स्थान जो भीतर से अवकाश युक्त होते हैं, जिसमें आकाश महाभूत की प्रधानता होती है। अवकाश युक्त व आकाश महाभूत की प्रधानता वाले स्थान, ठीक है। स्रोतस यानी खाली स्थान जहां पर आकाश महाभूत की प्रधानता हो, उनको स्रोतस कहा गया है। वे स्थान जहां पर उत्तरोत्तर, परिभाषा की अगर बात करें तो वे स्थान जहां पर उत्तरोत्तर दोष, धातु, मल, अन्न, जल आदि का श्रवण या वहन होता हो। हमारे शरीर में के भीतर मौजूद वे स्थान जहां पर उत्तरोत्तर दोष, धातु, मल, अन्न, जल आदि का श्रवण या वहन होता हो, उन्हें स्रोतस कहते हैं। ठीक है, ये हो गई स्रोतस की परिभाषा। अब यदि पर्याय की बात करें तो पर्याय यानी स्रोतस को और किन नामों से जानते हैं, तो स्रोतस का मतलब है आश्रय, मार्ग, स्थान, रसायनी, ठीक है। जैसे आमाशय वगैरह है तो उनमें यहाँ पर दोष, धातु, मल और अन्न, जल जो भी हम ग्रहण करते हैं वो जहां पर आकर रुकते हैं। जैसे अन्न हमने ग्रहण किया, जहां पर अन्न आके रुका, उसका जैसे जैसे पाचन हुआ वो रस बना, तो रस जहां पर आकर रुका, रस के बाद में मांस जहां पर आकर रुकता है, मेद जहां पर आकर रुकती है, वो रुकेंगे कहां पर? जो अवकाश युक्त स्थान होगा, जो खाली स्थान होगा, उसी में वो धातुएं आकर रुकेगी, मल आकर रुकेंगे, अन्न आकर रुकेगा, जल जहां पर आकर रुकेगा। यानी जो अवकाश युक्त स्थान है, जो खाली स्थान है, उनको स्रोतस बोला गया है ना। तो इसके अलावा वृत्त और नलिकाकार, ठीक है, ये इनके कई शब्द हैं। इसमें से आपको ये आश्रय याद रखना है। स्रोतस यानी आश्रय, ठीक है, आश्रय, मार्ग। अच्छा, मार्ग का मतलब है ना, आपको यह ध्यान रखना है कि धमनियां और शिराएं ये स्रोतस में नहीं आती है, ठीक है ना। मार्ग का मतलब यदि मार्ग से आप देख रहे हो कि जहां पर ब्लड भी आके रुक रहा है, ब्लड बह रहा है, तो ये धमनियां और शिराएं जो है वो स्रोतस में नहीं आती है। अब स्रोतस की संख्या की बात करें तो दोस्तों बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन रहता है स्रोतस की संख्या को लेकर। अलग अलग जगह पर कई बार पूछा भी गया है और उनको याद किस तरह से रखना है, संख्या किस आचार्य ने कितनी संख्या बताई है स्रोतस की, और कौन से आचार्य ने कौन सा स्रोतस माना है, कौन सा स्रोतस नहीं माना है ना। तो आगे बात करते हैं संख्या की। तो ये देख लेना, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। स्रोतस तो समझ में आ गया कि जो खाली स्थान है, जो आकाश युक्त स्थान है, जहां पर अन्य धातुएं, दोष, मल, मूत्र जहां पर आकर रुकते हैं, जो खाली स्थान है उनको आश्रय बोल रहे हैं, स्रोतस बोल रहे हैं। तो कितने स्थान है, कितने ऐसे स्थान हैं जहां पर
धातुएं आकर रुकती है, जहां पर मल आकर रुकता है, जहां पर अन्न, जल और जितने भी पोषक तत्व है वो आकर रुकते हैं। जो आकाश युक्त स्थान है वो ऐसे कितने स्थान है? तो संख्या की बात करें, शरीर में जितने भी मूर्तिमान भाग विशेष है वे सभी स्रोतस है। ठीक है ना, शरीर में जितने भी मूर्तिमान भाग विशेष हैं वे सभी स्रोतस है। तो इस आधार पे तो ये हो गया ना कि असंख्य स्रोतस है। कुछ विद्वानों ने इसीलिए कुछ विद्वानों ने हमारे शरीर में असंख्य स्रोतस की संख्या बताई है कि हमारे शरीर में ऐसे असंख्य स्रोतस होते हैं जिनको काउंट नहीं किया जा सकता है। तो कुछ विद्वानों ने असंख्य स्रोतस की संख्या बताई है। आगे आते हैं अपन वाग्भट, आचार्य वाग्भट। आचार्य वाग्भट की यदि बात करें तो आचार्य वाग्भट ने स्रोतस को दो भागों में डिवाइड किया है। एक दृश्य स्रोतस, ठीक है, और दूसरा है अदृश्य स्रोतस। ठीक है, वाग्भट ने स्रोतस को दो भागों में डिवाइड किया है। पहला दृश्य स्रोतस और दूसरा है अदृश्य स्रोतस। वे स्रोतस जो दिखाई देते हैं, जो हमारे शरीर में बाहर मौजूद रहते हैं, उनको दृश्य, और वे जो स्रोतस जो हमारे शरीर के अंदर भीतर में मौजूद रहते हैं, जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, उनको अदृश्य स्रोतस कहा गया है। तो ये बात किसने लिखी? तो ये बात लिखी है वाग्भट ने। दृश्य ये बाहर होते हैं, बाहर या फिर इसको बाह्य स्रोतस लिख लो, बाह्य स्रोतस, और आंतरिक या भीतर, आंतरिक। ठीक है, बाह्य तो बाहर से दिखाई देते हैं, आंतरिक जो अंदर से, जो जिनको हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, अब ये स्रोतस दृश्य स्रोतस। पुरुषों की बात करें, मेल में दो आंखें, दो नाक, दो कान, एक मुंह और एक खुदा और एक मेहन या फिर लिंग लिख लो, है ना, मेहन। इस तरह से 2 2 4 6 7 8 9। ठीक है, तो मेल स्रोतस कितने हो गए? 9। ठीक है, और फीमेल के ये 9, तो ये उपरोक्त 9 और 2 स्तन और एक योनि। तो कितने हो गए इसके? 9 और 3, उपरोक्त 9। तो महिला के अंदर स्रोतस कितने हो गए? 12 स्रोतस। वाग्भट के अनुसार दृश्य स्रोतस कितने हो गए? जो बाहर से दिखाई देते हैं, मेल के अंदर 9 स्रोतस हैं और फीमेल के अंदर 12 स्रोतस है। दोस्तों, इनको याद रखने की आवश्यकता है। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन संख्या को आपको याद रखना जरूरी है। वाग्भट के अनुसार दृश्य स्रोतस मेल में 9 और फीमेल के अंदर 12 स्रोतस होते हैं। ठीक है ना, ये 3 स्रोतस फीमेल के अंदर एक्स्ट्रा होते हैं। अब आगे बात करते हैं अदृश्य स्रोतस। इतर होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, अदृश्य स्रोतस। वे स्रोतस जो शरीर के भीतर मौजूद रहते हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं, जो जीवन के आधार होते हैं, शरीर का धारण करते हैं, जीवन के आधार होते हैं, जीवन के आधार
जो भीतर मौजूद रहते हैं, ठीक है। वे स्रोतस जो जीवन के आधार होते हैं वे हमारे शरीर के आंतरिक हिस्सों में मौजूद रहते हैं, उनको अदृश्य स्रोतस बोला गया है। तो आचार्य वाग्भट ने अदृश्य स्रोतस की संख्या 13 बताई है। कितनी बताई है? आचार्य वाग्भट ने अदृश्य स्रोतस की संख्या 13 बताई है, ठीक है ना। 13 कौन कौन से हैं? 13 है, एक प्राण, प्राण प्राणवय, दूसरा अन्नवय, तीसरा उदकवय, ठीक है। प्राण, अन्न, उदक और फिर आगे आपके 7 धातुएं, रसवय, रक्तवय, मांसवय, मांसवय स्रोतस, मेदवय स्रोतस, अस्थिवय स्रोतस, मज्जावय स्रोतस, शुक्रवय स्रोतस, 11 पुरुष, 12 मूत्रवय और 13वां है स्वेदवय। तो तीन तो ये हो गए, तीन तो ये हो गए, ठीक है। प्राण, अन्न, उदक और ये 7 धातुएं, 7 धातुआ धातु है, पुरुष, मूत्र और स्वेद, ये तीनों हो गए आपके मलबे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, दृश्य स्रोतस और अदृश्य स्रोतस। ये जो डिवाइडेशन किया है वाग्भट ने, ये नाम भी आपको याद रखना है। जहां पर स्रोतस की बात आएगी वहां पर वाग्भट आपको याद रखना है, क्योंकि वाग्भट ने ही सबसे ज्यादा डिटेल में स्रोतस का वर्णन किया है। बाकी चरक ने और सुश्रुत ने केवल अदृश्य स्रोतस की संख्या बताई है। जो वाग्भट ने अदृश्य स्रोतस बताए हैं उन्हीं का चरक और सुश्रुत ने वर्णन किया है। आगे अपन बात करते हैं चरक के अनुसार, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन बात करते हैं चरक के अनुसार स्रोतस की संख्या, ठीक है ना। आगे बात करते हैं चरक के अनुसार, चरकानुसार। जो वाग्भट ने अदृश्य स्रोतस बताए हैं तो चरक के अनुसार भी स्रोतस की संख्या कितनी है? 13 ऐसे हैं। तो एक मान लो आप प्राणवय, प्राणवय, अन्नवय, तीसरा उदकवय। 3 तो आपको ऐसे याद रखने ही है। और 7 है धातुवय, जिसमें आपके रस, रक्त, मांस, मेद आदि, ठीक है। ये 7 धातुएं, 7, 8, 9, 10 और 3 हो गए आपके मलबे, मलबे स्रोतस, जहां पर मल इकट्ठे होते हैं ना। पहला पुरुष, मूत्र और स्वेद, ये इस तरह से चरक के अनुसार हो गए। अब आते हैं सुश्रुत के अनुसार। आचार्य सुश्रुत ने शल्य विज्ञान की दृष्टि से, शल्य चिकित्सा का जनक कौन है? सुश्रुत, ठीक है। शल्य चिकित्सा का जनक कौन है? शल्य विज्ञान की दृष्टि से आचार्य सुश्रुत ने स्रोतस की संख्या 11 बताई है। कितनी बताई है? 11। ये कितनी मान रहे हैं? 13।
वाग्भट कितनी मान रहा था? वाग्भट दृश्य की अलग मान रहे थे और अदृश्य की अलग मान रहे थे। उनमें भी मेल की और फीमेल की दोनों की अलग अलग थी। तो सुश्रुत के अनुसार स्रोतस की संख्या कितनी मानी है इन्होंने? वैसे शल्य विज्ञान के अनुसार स्रोतस की संख्या इन्होंने 11 मानी है और प्रत्येक 11 के दो दो पार्ट माने हैं। तो इस तरह से इनके अनुसार स्रोतस की संख्या कितनी हो गई? अगर इन सबको दो दो माने, ठीक है, जैसे इनको दो मान लिया, दो प्राणवय, दो अन्नवय, दो उदकवय, धातुवय, ऐसे दो दो मानेंगे तो टोटल स्रोतस की संख्या कितनी हो गई? 22। कितनी हो गई? 22। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार स्रोतस की संख्या कितनी है? 22। और ये किसके अनुसार है? ये शल्य विज्ञान के अनुसार। शल्य विज्ञान के अनुसार स्रोतस की संख्या कितनी है? तो वहां पर आपको 22 को राइट आंसर करना है। अब इनके नाम देखो आप, चलो इनको एक बार सुश्रुत, सुश्रुत कितने बताए हैं? 11 और प्रत्येक की दो माने हैं तो बराबर हो गए आपके 22। ठीक है ना? प्रत्येक स्रोतस को दो माना है तो टोटल संख्या हो गई इनकी 22। अब इसमें से आपको प्राणवय, ये कितने? 2। अन्नवय, ये हो गए 2। उदकवय, ये हो गए 2। रसवय, रक्तवय, मांसवय, मेदवय, मेदवय, शुक्रवय, है ना? इसमें से आपको क्या ध्यान रखना है? मेद, मज्जा, अस्थि, ये सुश्रुत ने नहीं माना है। ठीक है, उसके बाद में आ गया शुक्र, पुरुष, मूत्र और 11 है आर्तव। इन सबके 2 है ना? इसके भी 2। तो कौन से नहीं माने हैं? तो आचार्य सुश्रुत ने मज्जा व अस्थि व स्वेद, इन तीनों को, मज्जा, अस्थि व स्वेद, इन तीनों को सुश्रुत ने स्रोतस नहीं बताया है। ठीक है ना? अब इनको किसने माना है? तो इनको माना है चरक ने। अब इसमें आपको याद ये रखना है, सुश्रुत अस्थि, मज्जा व स्वेद, नहीं माना है। ठीक है ना? चरक ने किसको नहीं माना है? अब ये तो आ गया सुश्रुत। अब चरक ने किसको नहीं माना है? तो चरक ने तो आर्तव को नहीं माना है, स्रोतस नहीं माना है। ठीक है, तो सुश्रुत ने अस्थि, मज्जा व स्वेद को स्रोतस नहीं माना है और वहीं पर चरक ने आर्तव स्रोतस को स्रोतस नहीं माना है, नहीं माना है। कई बार पूछा जा चुका है और कई बार पूछा जाता है कि किसके अनुसार आर्तव स्रोतस नहीं है या फिर आर्तव स्रोतस को किसने नहीं माना है। तो वहां पर आचार्य चरक का नाम आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अस्थि, मज्जा, स्वेद नहीं माना है, आर्तव स्रोतस को नहीं माना है चरक और सुश्रुत। ठीक है, ये नाम ये सहित आपको याद रखना है। वाग्भट,
अदृश्य और दृश्य। ठीक है, वाग्भट ने दृश्य अदृश्य और इसकी संख्या भी आपको याद रखनी है। तो संख्या की बात करें, भट्ट ने 2, सुश्रुत 11 या फिर 22 और चरक के अनुसार 13। ठीक है, और इसके अदृश्य की संख्या की पूछ ली जाए तो 13। ठीक है, चरक और वाग्भट के अदृश्य स्रोतस, इसके अदृश्य स्रोतस और चरक के स्रोतस, ये आपको याद रखना है। वाग्भट ने जो अदृश्य स्रोतस बताए हैं उनको ही चरक ने मुख्य स्रोतस माना है। तो ये संख्या भी आपको याद रखनी है और स्रोतस के नाम भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसमें अगर किसी प्रकार का आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। इसकी यदि पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्प्ले पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। यदि आप अपनी तैयारी को उचित मुकाम देना चाहते हैं, सफलता हासिल करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है उस पे आप कमेंट कीजिए, उसी पर हम वीडियो बनाएंगे। हम अलग अलग जगह से ये सारी चीजें कंडक्ट करते हैं और हमारे इस चैनल पर डिलीवर्ड करते हैं, इसीलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद, जय श्री राम।